मनोज के पिता रामवीर शर्मा को गांव आए 1 महीना हो चुका था। वतन के रुखे पैसे मम्मी को मिल गए थे। मम्मी ने उधार पटा दिए, लेकिन वे पापा की आदत जानती थी कि उन्हें घर की चिंता कभी नहीं रही। नौकरी पर जाते हैं तो महीनों घर नहीं लौटते। अब घर आए हुए भी उन्हें 1 महीना हो गया, पर नौकरी पर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। राज्य सरकार के कृषि विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर क्या इतनी छुट्टी मिलती है कि एक एक महीने नौकरी पर ना जाया जाए? मम्मी ने एक दिन पिता से ऊंची आवाज में पूछ ही लिया। अब नौकरी पे कब जाओगे? पिता को नौकरी करने के अपने अंदाज पर किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं था। उन्होंने उसी ऊंचाई के स्वर में जवाब दिया, तू काम कर अपना। तू क्या जाने नौकरी कैसे करते हैं? तेरे खानदान में कौन ने करी है नौकरी? गंवार, अनपढ़। मम्मी अपने खानदान पर पिता के कटाक्ष से तिलमिला गई। मेरे खानदान में तो ना करी, पर तुम कैसी नौकरी कर रहे हो मैं जानती हूँ। साल साल भर गायब रहते, यहाँ कौन के भरोसे छोड़ जाते हमें। लेकिन पिता इस तरह की खरी कोटी से डिगने वाले इंसान नहीं थे। वे मम्मी की तरफ ध्यान दिए बिना सरकारी कागजों को पढ़ते रहे। तभी उनका भाई श्याम सुंदर आ गया। श्याम सुंदर ने पलंग पर बैठते हुए अपने बड़े भाई रामवीर को संबोधित करते हुए कहा, भाई साहब, मनोज फेल हो गए। उसे उम्मीद थी कि भाई साहब मनोज के फेल होने की खबर सुनकर दुखी हो जाएंगे, लेकिन वे अपने भाई की इस सूचना से अप्रभावित रहे। उन्होंने अपने सामने फेरे कागज समेटकर पलंग के नीचे रखे संदूक में जमाए और उठकर जाने लगे। पिता के इस पलायन को देखकर श्याम सुंदर ने अपनी खबर को अधिक मसालेदार बनाते हुए फिर से कोशिश की। हिंदी छोड़ सब विषय में फेल है गौ। पिता को देखकर लग रहा था कि उन्हें अपने बेटे के फेल होने की नहीं, किसी अपरिचित के फेल होने की खबर दी जा रही है। सुख, दुख, क्रोध, विषाद से परे उनका चेहरा पूर्वत जड़ बना रहा। फेल, पास, यश, अपयश, उन्नति, अवनति, हानि, लाभ से परे था उनका व्यक्तित्व। उन्होंने श्याम सुंदर को अनसुना कर बक्से में छोटा सा ताला लगाया। उसे एक दो बार हिलाकर देखा और बक्से को पलंग के नीचे सरकाकर बाहर जाने लगे। श्याम सुंदर मनोज के फेल होने जैसे रोचक विषय पर शायद लंबी चर्चा चाह रहा था, इसलिए उसने फिर से कोशिश की। गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 10 नंबर भी ना छू पाऊं। अंग्रेजी में 50 में से 12 नंबर आए हैं। मजबूत दिल के पिता ने अपने पुत्र की इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी अनसुना कर दिया। पिता को चुप देखकर मां ने बोलना शुरू किया, मोड़ा फेल है गो और इनके कान पे जू ना रेंगती। पिता ने जब ये उल्हाना सुना तो वे सिगरेट सुलगाकर पलंग पर बैठ गए। उन्होंने 2-3 लंबे कश खींचे और श्याम सुंदर के चेहरे की ओर देखा। श्याम सुंदर ने अपने बड़े भाई को अनेक कर्तव्य याद दिलाने शुरू किए। मैंने तो पहले ही कही थी कि मनोज को अपने साथ ले जाओ, साथ रहेगो तो कछु पढ़ लेगो, गांव में तो आवारागर्दी ही करेगो, है गयो फेल। मनोज 8वीं क्लास तक पिता के साथ ही रहा था। रायपुर, गारियाबंद और फरसाबाद में पूरा परिवार साथ रहा, लेकिन 4 साल से मनोज, कमलेश, छोटी बहन रजनी और मम्मी को गांव में ही रहना पड़ रहा है। पिता उन्हें अपने साथ ढिंडोरी नहीं ले गए। मनोज ने पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी 4 साल गांव में रहकर बर्बाद कर दिए। कमलेश को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। उसने तो 8वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। रजनी तो लड़की थी। पिता की नजर में उसे पढ़ाई की कोई जरूरत ही नहीं थी। पिता को अब श्याम सुंदर के इस एक तरफा डिस्कशन में बिल्कुल रुचि नहीं रही। उन्होंने पलंग पर बैठे बैठे सिगरेट की राख झाड़ी और भारी आवाज में निष्कर्ष वाक्य बोला, अगले साल है जाएगो पास।
इतना कहकर वे लापरवाही और झूमती हुई चाल से सीढ़ियों से उतरने लगे। उतरते उतरते उन्होंने मम्मी से कहा, 10 बज गए, नाश्ता कब बनावेगी? भूख से मरने को विचार है का? मनोज को जब पता चला कि वे हिंदी को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गया है, तो वे दुखी होकर पुलिया के किनारे हनुमान जी के मंदिर में बैठा काफी देर तक आंसू बहाता रहा। हिंदी के पेपर में उसे 100 में से 62 नंबर मिल गए थे। हिंदी सरल होने के अलावा उसकी रुचि का विषय भी था। उसे उपन्यास, कविता और कहानियां पढ़ने का शौक था, लेकिन हिंदी अकेले उसका बेड़ा पार नहीं लगा सकती थी। अंग्रेजी ने भी धोखा दिया था। माय बेस्ट फ्रेंड पर ऐसे लिखते समय केवल पहली लाइन उसने ठीक लिखी थी, माय बेस्ट फ्रेंड इज राकेश। इसके बाद उसे गलत स्पेलिंग और टेंस का सहारा लेना पड़ा। वे 2-3 लाइन के आगे नहीं लिख पाया। मंदिर से बाहर निकलकर वे अपने दोस्त राकेश के घर चला गया। दुखी मनोज को राकेश ने सांत्वना देते हुए कहा, अब तो दिन भर गए गो, कब तक मुंह लटकाए रहेगो? विष्णु फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया था। उसे अपने पास होने की खुशी थी, पर मनोज को सांत्वना देना भी उसकी मजबूरी थी। उसने मनोज से कहा, मैंने तो पहले ही कही थी कि पढ़ ले, नकल को कोई भरोसा ना आए। मनोज ने विष्णु की समझाइश का उत्तर देते हुए कहा, मुझे समझ ही ना आते, गणित के सवाल कैसे पढ़ लूं? तीनों मित्र बातें करते करते मनोज के दरवाजे के सामने कुएं पर पहुंच गए। कुएं पर महिलाएं पानी भर रही थी। बूढ़ी महिला ने मनोज से कहा, ए लल्ला, तू आ गयो, नेकू बाल्टी खींची दे। मनोज के द्वारा बाल्टी खींचने के बाद आदत के अनुसार बूढ़ी महिला ने अपना रटा रटाया आशीर्वाद उसे दे दिया, लल्ला, तू फर्स्ट ते पास होएगो। मनोज ने आशीर्वाद सुना तो निराश फीकी हंसी उसके होठों पर आ गई। पास खड़े चाचा श्याम सुंदर ने भी बुढ़िया का आशीर्वाद सुन लिया। उनसे नहीं रह गया। उन्होंने आसपास खड़े लोगों को सुनाते हुए तेज आवाज में बोलना शुरू किया, अरे ताई, अब का फर्स्ट आवेगो, मनोज तो पास ना हो पाओ, फर्स्ट की तो बात दूर। मनोज अपने इस सार्वजनिक अपमान से आहत हो गया, लेकिन राकेश के दिमाग में बहुत देर से एक बात रुकी हुई थी। उसने कहा, मैं तो कह रहा हूँ पढ़ाई लिखाई में अब कछु न धरो, बीए एमए चप्पल चटका रहे हैं, तू तो कोई काम धंधो शुरू कर दे। मनोज को राकेश का विचार अच्छा तो लगा, पर वे अपने घर की आर्थिक स्थिति जानता था। राकेश धंधे के लिए लाखों रुपए चाहिए, कहाँ से आएंगे? भविष्य के प्रति निराश और अनिश्चित मनोज अपने घर पहुंच गया। उसका छोटा भाई कमलेश सुबह से गायब था। माँ अपने छोटे बेटे के इस तरह गायब होने से परेशान थी। माँ ने पिता से अपनी चिंता व्यक्त की तो उन्होंने कहा, सवेरे आ जाएगो, परेशान ना हो, तू रोटी बना। इतना कहकर पिता निश्चिंत भाव से छत पर टहलने चले गए। अगले दिन सुबह 7 बजे कमलेश आ गया। वे अपने किसी दोस्त के यहाँ जौरा चला गया था।